इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं क्यू अपने ऑफिस में होती है और सोच रही होती है। क्यू बताती है यहाँ तक कि माओ रेन भी उस मेथड को नहीं जानती थी जिससे वह माओ यूजी को ठीक कर सके। जोंगयू का मेडिकल एबिलिटी काफी ब्रिलियंट है। क्यू सोच रही होती है उसका एबिलिटी इसलिए ब्रिलियंट है क्योंकि वह अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था और उनके साथ रहते हुए उसने काफी सारे रेयर डिजीज यानी काफी ज्यादा बड़े बड़े बीमार पेशेंट को भी ठीक किया होगा, इसलिए उसके पास इतना सारा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है। ऐसा क्यों सोच रही होती है। क्यों बताती है वह अभी यंग है, अगर उसके पास प्रोफेशनल लाइसेंस आ जाता है तो उसका भी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा होगा जैसा उसके ग्रैंडपा के का था पूरे चाइना में। ऐसा क्यों सोच रही होती। क्यों बताती है लेकिन मैं बस इस चीज के लिए उससे शादी तो नहीं कर सकती, सिर्फ इस चीज के लिए। ऐसा क्यों सोच रही होती। क्यों बताती है मैं उसे जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वह मेरी पूरी लाइफ मेरी साथ नहीं रहेगा और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों सोच रही होती। क्यों बताती है वह सिर्फ मेरे ऊपर चिपका रहेगा एकदम लीच की तरह, मुझे उससे पीछा छुड़ाने का कोई और रास्ता खोजना चाहिए। ऐसा क्यों सोच रही होती है। तभी वहाँ पर माओ रेन का कॉल आ जाता है और वहाँ पर क्यों उसके कॉल को उठाते हुए बताती है माओ रेन कॉल यहाँ पर कर रही है, क्या दोबारा से माओ यूजी की कंडीशन बुरी हो चुकी है। वहाँ पर क्यों कॉल उठाती है और बताती है माओ रेन क्या यहाँ पर माओ यूजी की कंडीशन दोबारा से खराब हो चुकी है। तभी वहाँ पर माओ रेन बताती है नहीं क्यों मुझे तुमसे कुछ बात करना है किसी और चीज में, ऐसा बता रही होती है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं वहाँ पर क्यों अपनी आँख को पटकती है और बताती है क्या, और वहाँ पर क्यों बता रही थी माओ रेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने यहाँ पर गलत सुना, तुम बस मेरा वेट करो, मैं कॉफी शॉप में तुमसे मिलती हूँ, जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। ऐसा क्यों बता दी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वह दोनों कॉफी शॉप में होती हैं और क्यों बता रही होती है माओ रेन क्या तुम सच में रिजाइन करना चाहती हो इस चीज से। और वहाँ पर माओ रेन बता रही होती है मैंने इसे काफी केयरफुली सोचा और मुझे लगता है कि मुझे अब्रॉड जाना चाहिए और अपनी स्टडी को दोबारा से करना चाहिए और अपनी एबिलिटी को इनहेंस और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है। मैं दोबारा से अब्रॉड लौटूंगी और फिर मैं वहाँ पर अपने कोर्स को कंप्लीट करूंगी तो दोबारा से यहाँ पर आकर काम करूंगी। ऐसा माओ रेन बता रही होती है। वहाँ पर क्यों बताती है माओ रेन तुमने यह डिसीजन सिर्फ माओ यूजी के सिचुएशन को देखते हुए किया है ना। ऐसा क्यों बता रही होती है। वहाँ पर माओ रेन बता रही होती हाँ तुमने सही कहा लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी विचार किया है और तुम इसे समझने की कोशिश करो और तुम मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश मत करो। वहाँ पर क्यों बताती है माओ रेन मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती हूँ लेकिन यहाँ पर एक इंटरनल मेडिकल जो कि हमारे स्कूल के हॉस्पिटल के लिए काफ़ी ज़रूरी है और तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर तुम हमारे स्कूल के हॉस्पिटल को छोड़ दोगी तो वह कैसे काम करेगा और तुम मुझे कुछ टाइम दो जिससे मैं एक सीनियर इंटरनल डॉक्टर को बुला सकूं। और क्या तुम्हारे हिसाब में कोई है जिसे तुम मुझे रिकमेंड कर सको। ऐसा क्यों पूछ रही होती है। वहाँ पर माओ रेन बताती है क्यों तुम्हें सच में रियलाइज नहीं हो रहा है तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रेयर टैलेंट है जो तुम्हारी साइड में है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे इनवाइट करना चाहिए काम करने के लिए और वह रिफ्यूज भी नहीं करेगा तुम्हें। ऐसा माओ रेन बता रही होती है। वहाँ पर क्यों बताती है तुम यहाँ पर जोंग यू के बारे में बात कर रहे हो ना। वहाँ पर माओ रेन बता रही होती राइट उसका मेडिकल एबिलिटी काफी ब्रिलियंट है और मैं उसे एडमायर करती हूँ। ऐसा माओ रेन बता रही होती है। वहाँ पर क्यों बताती है तुम्हें लगता है कि उसे 50,000 येन का सैलरी वाला जॉब देना चाहिए। तभी वहाँ पर क्यों बताती नहीं वह सिर्फ चाइनीज मेडिसिन में ट्रेडिशनल डॉक्टर है और तुम एक इंटरनल डॉक्टर हो जिसे मुझे जरूरत है, मुझे एक इंटरनल डॉक्टर की जरूरत है और वह सिर्फ चाइनीज मेडिसिन में एक्सपर्ट है। और तभी वहाँ पर माओ रेन बता रही थी क्यों हमारा पर्पस है स्कूल हॉस्पिटल में लोगों की लाइफ को बचाना और हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते इंटरनल डॉक्टर और चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच में, हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि वह जब काम करेगा तुम्हारे साथ तो हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट है वह जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तुम्हें चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर बिलीव करना चाहिए। ऐसा माओ रेन बता रही होती है। वहाँ पर क्यों बताती है हाँ यह पॉसिबल हो सकता है और क्यों अपने मन में सोच रही होती है लेकिन मैं जब भी जोंगयू के बिहेवियर के बारे में सोचती हूँ जो उसने मेरे साथ ऑफिस में किया था आज सुबह और तब मैं उसे लेकर काफी ज्यादा
क्रेजी और गुस्सा हो जाती हूँ और यह मुझे कह रही कि मैं उसे इनवाइट करूँ और साथ में काम करूँ। ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा क्यों सोच रही होती है। और तभी वहाँ पर मॉरेन बता रही थी ऑलराइट क्यू, तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं उसे खुद से इनवाइट करती हूँ। इसे सुनने के बाद वहाँ पर क्यू बताती है ये वो ऐसा बता रही होती। तभी वहाँ पर मॉरेन बता रही थी क्यू, अब तुम मुझसे यह मत करना कि तुम्हारे पास उसका फोन नंबर नहीं है। तभी वहाँ पर क्यू बताती है हॉनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे उसका नंबर नहीं पता। मुझे पता है कि हमारी दोनों फैमिली काफ़ी क्लोज हैं काफ़ी साल से, लेकिन यह फर्स्ट टाइम था जब हम दोनों मिले थे। वह डायरेक्ट मेरे स्कूल के गेट के सामने आ गया था और हम दोनों वहाँ पर मिले थे। और वहाँ पर मॉरेन बताती है तो तुम्हें उसके एड्रेस के बारे में पता है और वह पर्सन कहाँ पर रहता, हम लोग उसके घर पर जाकर मिल सकते हैं। वहाँ पर क्यू बताती है इसके बारे में तो। और इसे सुनने के बाद वहाँ पर मॉरेन बताती है क्यू, तुम्हें सच में ये भी नहीं पता कि वह पर्सन कहाँ पर रहता है? आखिर तुम दोनों की फैमिली इतनी क्लोज भी है या नहीं? ऐसा मॉरेन बता रही होती है। वहाँ पर क्यू बताती है लेकिन उसका पर्पस अभी खत्म नहीं हुआ है, सोंगयू का पर्पस अभी खत्म नहीं हुआ है और वह डेफिनेटली यहाँ पर रिटर्न करेगा और जब वह यहाँ पर आएगा तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगी। वहाँ पर मॉरेन बता रही होती है फाइन क्यू, तुम मुझे बता देना। और वहाँ पर मॉरेन बता रही होती है ऑलराइट क्यू, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी और तुम मुझे बताना। मुझे लगता है कि उसकी सैलरी 10,000 ही रिक्वायर्ड होगी, वह सिर्फ 10,000 युआन में ही जॉब पर आ जाएगा, ऐसा मॉरेन बता रही होती है। और वहाँ पर क्यू बताती ओके मॉरेन, अगर जोंगयू हमारे साथ काम करेगा हमारे स्कूल हॉस्पिटल में तो क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी? ऐसा क्यू पूछ रही होती है। तो क्या तुम वापस अमेरिका नहीं जाओगी? और इसे बोलने के बाद वहाँ पर क्यू अपने मन में सोच रही होती है ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि वह बास्टर्ड हमारे साथ काम करे, लेकिन यहाँ पर मॉरेन उसे एडमायर कर रही है काफी ज्यादा, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली रिफ्यूज नहीं कर सकती। मुझे पता है कि वह उसके पास काफी ब्रिलियंट टैलेंट है लेकिन उसका बिहेवियर काफी अच्छा नहीं है और मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती, ऐसा क्यों सोच रही होती है। और वहाँ पर मॉरेन बता रही होती है क्यों मेरे डिसीजन को डिस्टर्ब मत करो, चाहे यहाँ पर जोंगयू आए या ना आए इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपना गोल बना लिया है कि मुझे अपनी नॉलेज को इनहांस करने के लिए दोबारा से अमेरिका जाकर स्टडी करने की जरूरत है, ऐसा मॉरेन बता रही होती है। वहाँ पर तभी क्यू बताती है ऑलराइट जैसा तुम विश करो मॉरेन, कि अगर जोंगयू यहाँ पर काम करना नहीं चाहेगा तो क्या तुम यहाँ पर अपने पोजीशन पर रहोगी और तुम इसे लीव नहीं करोगी, ऐसा क्यू पूछ रही होती है। वहाँ पर मॉरेन बता रही होती है क्यू मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, इसलिए यह बेटर होगा कि तुम उसे जॉब पर रख लो। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। अपने एमसी बता रहा होता है मेरे ग्रैंडपा के इनहेरिटेंस में मुझे 2000 येन मिले हैं, 1000 येन ट्रेन के टिकट में लग चुके हैं और बाकी जो बचे हैं वह सारे पैसे मेरे खाने में और जो ड्रिंक है उसके ऊपर काफ़ी सारे पैसे लग चुके हैं और यहाँ पर मेरे पास और पैसा नहीं है। और अपने एमसी अपने घर के तरफ जा रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा लकी था कि मुझे यहाँ पर एक चीप रूम मिल चुका है जो कि काफ़ी पुराना और गंदा है, लेकिन यह काफ़ी सस्ते में मुझे मिल चुका है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर एक मोटी लड़की होती है और वह पर्सन बता रही होती है जोंगयू तुम यहाँ पर फाइनली आ चुके हो। वहाँ पर अपने एमसी बताते हैं मिस्टर फैटी तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रही थी? वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती, यह रूम मेरा है, तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती, तुम मुझे बताओ तुम आज के दिन मुझसे छुपने की कोशिश क्यों कर रहे थे जब तुम्हें आज मुझे रेंट देना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सिस्टर मुझे लगता है कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या आप खाना चाहती हैं तो जल्दी से आइए, मैंने यहाँ पर मीट बॉल खरीदने हैं, इससे मैं नूडल मीट बॉल बनाऊंगा। और इसे देखने के बाद वहाँ पर वह लेडीज बताती है तुम मेरी बात को सुनो जोंगयू, तुम एक मैन हो तो तुम्हें अपनी प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ पर 1 महीने हो चुके हैं तो तुम्हें मुझे 1 मंथ के रेंट देना चाहिए। और मैं बता दूं कि मेरा पेशेंट यहाँ पर लिमिटेड है, अगर तुम मुझे रेंट नहीं देते हो आज के दिन तो तुम्हें यहाँ पर 2 महीने का डिपॉजिट देना होगा और अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अपने रूम से निकाल दूंगी। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है सिस्टर मैं आपके रेंट को जल्दी ही दे दूंगा, मैंने अभी अभी अपनी सुपर रिच फियोंसी को आज के दिन खोजा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। अपने एमसी बताता है मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कल आपको डेडलाइन खत्म होने से पहले मैं आपको डेफिनेटली रेंट दे दूंगा और मैं साथ में पूरे साल का रेंट दूंगा, ऐसा
अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर वह लेडीज बताती है, जोंग यू क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं था बनाने के लिए? तुम्हें देखो, तुम्हें कैसे कोई एक सुपर रिच फियोंसी मिल सकती है? अगर ऐसा होगा तो सिर्फ मार्स पर होगा, या तो उस लेडीज का दिमाग खराब होगा जो तुमसे शादी करेगी। ऐसा वह लेडीज बता रही होती है। वह लेडीज बताती है, जोंग यू तुम याद रखना, अगर तुम डेडलाइन से पहले अपनी महीने के रेंट को नहीं देते हो तो देखो इस दिल्ली की तरह मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी, और तुम अपने प्रॉमिस को रखना और मुझे रेंट दे देना। फिर वह लेडीज अचानक से बदलती है और बताती, जोंग यू तुम मेरे ऊपर एक फेवर करो, मैं तुम्हारे रेंट के ऊपर ही रिलाई हूँ, मुझे अपनी डॉटर के स्कूल फीस को देना है, मेरे लिए यह काफी हार्ड है, तुम जल्दी से जल्द मेरा रेंट दे दो ताकि मैं अपनी डॉटर की फीस जमा कर सकूं, और तुम मुझे जल्दी से रेंट दे देना। ऐसा हुआ लेडीज रोते हुए अपनी इमसी से बताती है, और अपनी इमसी बताता है, सिस्टर मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कल अपनी फियोंसी से मिलूंगा और उससे कहूँगा पैसों के बारे में, मुझे लगता है कि वह डेफिनेटली मुझे पैसे दे देगी, मैं फिर आपको पूरे साल का रेंट दे दूंगा। ऐसा अपने इमसी बताता है। वहाँ पर वह लेडीज बताती, जोंग यू मैं इस बार तुम्हारे प्रॉमिस को रखती हूँ, और वहाँ पर तभी वह लेडीज बता रही होती है, मैं इस बार ही तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ, सिर्फ एक बार, और अगर कल सुबह तुम नहीं देते हो तो तुम इस रूम को छोड़ देना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वहाँ पर अपने इमसी बताता है, या करंटली मैं अभी अपनी किसी भी प्रॉमिस को नहीं तोड़ता हूँ अपनी पूरे लाइफ में, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रेंट नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं खुद से ही इस रूम को छोड़ दूंगा। ऐसा अपने इमसी बता रहा होता है। फिर वह लेडीज बताती है, जोंग यू चलो तुमने यहाँ पर लंच के बारे में कुछ कहा था। वहाँ पर अपने इमसी अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मुझे लगा था यह ओल्ड लेडी मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर अपनी इमसी तभी बताता है, सिस्टर मैं आपको और कुछ सर्व नहीं कर सकता हूँ जो आपको चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं आपके लिए कोई डिलीशियस चीज नहीं बना सकता, यह मेरे लिए बुरा है। ऐसा अपने इमसी बता रहा होता है। वहाँ पर वह लेडीज बताती है, बच्चे तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है मैं यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट को बाय करती हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा वह लेडीज बताती है और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर अपने इमसी बताते हैं, सिस्टर आप अपनी डॉटर को भी यहाँ पर लाइएगा लंच के टाइम पे। तभी वह लेडीज बताती है जाते हुए, वह अपने दोस्तों के साथ आज लंच करेगी और उसने मुझे कल रात ही कहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी में हूँ ताकि मैं काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट को बाय कर सकूँ सुबह सुबह और यहाँ पर डिलीशियस खाना को खा सकूँ। फिर वह लेडीज वहाँ से चली जाती है और अपने इनसे बताता है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, मिस्टर फेटी ने मुझे यहाँ पर लंच के लिए कहा है, लेकिन मेरे दोस्त हुआ और होंग जो कि मेरा वेट कर रहे होंगे लंच टाइम पर, और मैं इस चीज़ को और डिले नहीं कर सकता। इस अपॉइंटमेंट को मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने से डिले कर रखा है। अपने इनसे बताता है, मैं यहाँ पर सिर्फ मिस्टर फेटी के लिए मील को बनाऊंगा और उसके बाद उस प्लेस पे चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त वहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो वेट कर सकती हैं आई गेस। ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और वह मोटी लेडीज वहाँ पर चीज़ों को ला रही होती है 2 बैग में भरकर। तभी उसकी डॉटर आती है और बताती, मॉम आप इन दोनों बैग को कहाँ पर ले जा रही हूँ, सीढ़ियों के ऊपर, यानी आप दोबारा से जोंगयू से कुक करने के लिए कहा होगा ना फूड को, है ना। ऐसा वह उसकी डॉटर बताती है, जिसे सुनने के बाद वह डर जाती है और बताती है, नहीं नहीं डार्लिंग, जोंगयू के पास यहाँ पर अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, उसके लिए थोड़ा फूड बाय कर रही हूँ। और वहाँ पर वह लेडीज बताती, माय डार्लिंग तुमने यहाँ पर कहा था कि तुम यहाँ पर लंच करोगी अपने दोस्तों के साथ, तो आज तुम सडनली यहाँ पर कैसे वापस चली आई। वहाँ पर उसकी डॉटर बताती है, उसे यहाँ पर थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने स्कूल से एब्सेंट ले लिया था और इसी कारण हमारे अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, और इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, ताकि मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि आप सीक्रेटली जोंगयू से कहा था कि फूड को बनाने के लिए एक डिलीशियस मील को, जब मैं यहाँ पर घर पर नहीं थी, है ना। फिर वहाँ पर वह लेडीज बताती है, यान, उसके डॉटर का नाम होता है यान। वह लेडीज बताती, यान मैंने तुमसे सच कर रही हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम जाकर दोबारा से चेक कर सकती हो जोंगयू से। तभी वहाँ पर जोंगयू इसे सुनता है और तेजी से आते हुए बताता, हाँ इसने सही कहा जोंगयू, तुम्हारी मॉम यहाँ पर मेरे लिए सिंपैथी दे रही थी और उन्होंने मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखा और इसलिए उन्होंने मेरे लिए मीट और वेजिटेबल बाय किए हैं। फिर अपने इनसे बताता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुझे 1 महीने के लिए रेंट भी फ्री कर दिया है, और यहाँ पर अपने इनसे ट्रिक खेल रहा होता है उस लेडीज के साथ, और अपने इनसे बताता है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए यहाँ पर डिनर को प्रिपेयर कर रहा हूँ।
ताकि मैं तुम दोनों को थैंक्स कह सकूं। ऐसा अपनी इनसी बता रहा होता। वहाँ पर पीछे वह लेडीज बताती है, यह किड यहाँ पर मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ फूड बाय किए हैं, लेकिन यहाँ पर यह झूठ बोलकर यह बास्टेड यहाँ पर 1 महीने की रेंट भी फ्री कर रहा है। और वहाँ पर वह लेडीज बताती है, इसने कहा था कि पहले कि इसके पास एक सुपर रिच फियोंसी है, क्या वह फियोंसी है भी या नहीं, और यह मुझे कल सुबह रेंट देगा भी नहीं। ऐसा वह लेडीज सोच रही होती है। वहाँ पर उसकी डॉटर यानी यान बता रही होती है, यह सुनने में काफी अच्छा लगता है। जोंगयू, क्या तुम यहाँ पर मील को कुक करने जा रहे हो आज रात? क्यों ना तुम मेरे घर पर आकर फूड को कुक करो ताकि हम लोग साथ में डिनर कर सकें। वहाँ पर अपने इनसे बताता ऑल राइट। और वहाँ पर अपने इनसे यान से फ्लर्टिंग करते हुए बताता यानसू, मैंने यहाँ पर रियलाइज किया कि आज तुम कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हो कल के बजाय। और वहाँ पर इसे सुनने के बाद यान वहाँ पर थोड़ा ब्लश कर रही होती है। तभी उसकी मॉम फैटी लेडी बता रही होती है, यू बास्टेड, तुम मेरे डॉटर के साथ फ्लर्ट करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। और तभी अपनी इनसी वहाँ से जाते हुए बताता, सिस्टर आपको यहाँ पर सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर उसकी तारीफें कर रहा था उसकी ब्यूटी के लिए, और मैं ऐसा हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पर कोई भी बैड थॉट उसके लिए लाऊं, जानसू के लिए लाऊं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जानसू, मैं अभी मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर इंग्रेडिएंट को तैयार करो, मैं वापस आऊंगा तो यहाँ पर डिनर को कुक करूंगा। वहाँ पर जानसू बता रही होती पीछे से थैंक्स। वहाँ पर हम लोग देखते हैं यान बता रही थी, मॉम आपने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा, अगर आप ऐसा कुछ दोबारा बात करेंगी तो मैं आपको इग्नोर करूंगी हमेशा के लिए। वहाँ पर फैटी लेडी बता रही थी, यान माय डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, इसलिए मैंने जोंगयू को कहा। जोंगयू यहाँ पर थोड़ा बुरा पर्सन नहीं है, लेकिन वह लव को लेकर इतना भी सीरियस नहीं होता है, वह मुझे काफी चिंतित करता है तुम्हारे लिए। तभी वहाँ पर वह लेडीज बता रही थी, यान तुम्हारे फ्रेंड के बारे में क्या? वहाँ पर यान बता रही होती है, माओ यूजी, मतलब यह भी माओ यूजी की दोस्त होती है। वहाँ पर बताती, माओ यूजी ने मुझसे कहा था कि उसकी जो डिजाइज थी वह यहाँ पर काफी बड़ी हो चुकी थी और वह आज दोबारा से यहाँ पर दो बार बेहोश हो चुकी है और वह स्कूल के हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ पर उसने 1 दिन के लिए ऑफ ले लिया है। और तभी वहाँ पर फेटी लेडी बता रही होती है, तुम दोनों फ्रेंड काफी क्लोज हो को, तो क्या ख्याल है कि तुम उसके घर पर विजिट करो। यानसू, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम वहाँ पर जाते हुए भी प्रेजेंट लेकर चले जाना, और जब भी हम किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, यह हमारे गुड बिहेवियर को शो करता है। वहाँ पर तभी यान बताती, मॉम आप यहाँ पर बातें करना बंद कर सकती हैं, आप मुझे अनॉय कर रही हैं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूँ, अगर आपको इतना ही उसके बारे में चिंता है तो आप खुद जाएं। तभी वहाँ पर फेटी लेडी बताती है, यहाँ पर क्या हुआ, इस बच्चे के साथ क्या गलत है, तुम अचानक से इतनी गुस्से में क्यों आ गई, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत तो नहीं कहा, तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त हो। तभी वहाँ पर यान बता रही होती है, मॉम आपने यहाँ पर मुझे यहाँ पर गलत समझ लिया है, मैं यहाँ पर इस चीज को इसलिए टाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारे फैमिली की कंडीशन और उसके फैमिली की कंडीशन में काफी बड़ा अंतर है। नॉर्मली वह हमारे घर को काफी बार विजिट कर सकती है, लेकिन मैंने उसके घर को सिर्फ 1 ही बार विजिट किया है, आपको पता होगा हमारे फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर। अरे ऐसा यान बता रही होती है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को, और अपनी एमसी बस स्टॉप पे खड़ा होता है और अपनी एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे दोस्त ओयू और हैन जो कि मेरा वेट कर रहे होंगे एक रेस्टोरेंट में और मुझे यहाँ पर बस को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, लकली मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं किसी एक चीज को देखता हूँ तो मैं उसे याद रख सकता हूँ। और अपनी एमसी बताता है, मैं इस सिटी में आने के बाद इस सिटी के मैप को याद कर लिया है और मुझे पता है कि सारे बस के लाइन इस सिटी में कैसे कैसे हैं और मुझे कहाँ पर बस मिल सकती है। और अपनी एमसी बताता है, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पर 3 मिनट के अंदर बस आ जाएगी। और अपनी एमसी बताता है 2 मिनट, और अपनी एमसी बताता है 1 मिनट, और वहाँ पर बस आ चुकी होती है। और तभी वहाँ पर एक कार होती है जो कि बता रही होती है, डैड आप यहाँ पर अपनी कार को रोकें। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर माओ यूजी होती है और उसके डैड बताते हैं, यूजी यहाँ पर क्या हुआ है। वहाँ पर माओ यूजी बताती, डैड आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकना चाहिए। तभी माओ यूजी देखती है अपनी एमसी को और बताती है तो वही है। और वहाँ पर माओ यूजी बता रही होती, डैड आपको उस बस को फॉलो करना चाहिए। और वहाँ पर उसके डैड बताते हैं, यहाँ पर क्या हुआ मेरे डॉटर। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर माओ यूजी बताती है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, आपको सबसे पहले इस बस को फॉलो करो। और वहाँ पर वह लोग भी उस बस
बस के फॉलो कर रहे होते हैं और अपनी एमसी यहाँ पर बस में आता है और बताता है ओ यहाँ पर तो मेरा कुछ लकी डे है। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के सामने एक ब्यूटीफुल लेडीज होती है और अपनी एमसी बताता है इस बस के अंदर तो काफी ब्यूटीफुल लड़की है इसकी तरह। और वहाँ पर अपनी एमसी उसे देख रहा होता है, तभी अपनी एमसी को कुछ दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं उस लेडीज के पीछे एक पर्सन होता है जो कि उसके मुंह से पानी आ रहा होता है और वह उस लेडीज को देख रहा होता है और हंस रहा होता है, मतलब मजे ले रहा होता है। अपने एमसी उस पर्सन को देखते हुए बता रहा होता है यह पर्सन ऐसे पोजीशन पे खड़ा है जिससे यह सीक्रेटली उस वुमन के वो बुक्स को देख सके सीक्रेटली। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है डैम यू, मैं उसे नहीं देख सकता और तू यहाँ पर उसे देखने की हिम्मत कर रहा है। और अपनी एमसी ऐसा सोच रहा होता है और अपनी एमसी बताता है मुझे उस लड़की को इस चीज के बारे में बताना चाहिए। और तभी अपनी एमसी गौर से देखता है उस लड़की के आंखों में, जिससे उस लड़की के हाथ में जो फोन होता है उसकी रिफ्लेक्शन उसके आंखों में आ रही होती है। और वहाँ पर अपनी एमसी उस लड़की के प्रोफाइल को देख लेता है और वह कौन सा ऐप चला रही है वह भी देख लेता है। और अपनी एमसी बताता है ओ तो यहाँ पर यह SNS को यूज कर रही है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, सबसे पहले मुझे उसे ऐड करना चाहिए। और अपनी एमसी अपने फोन से उसके फोन पर मतलब एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा होता है और वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ अपने एमसी बताया होता है उसके मोबाइल में तुम यहाँ पर केयरफुल रहो, तुम्हारे पीछे एक परवर्ट पर्सन है जो कि तुम्हें सीक्रेटली देख रहा है। और वहाँ पर अपनी एमसी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी दिया होता है। वहाँ पर वह लेडीज सोच रही होती है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, लेकिन यह पर्सन कौन है और इसका नाम इतना स्ट्रेंज क्यों है। और वहाँ पर तभी वह लेडीज उस पर्सन को देखती है मतलब, और वह पर्सन भी वहाँ पर हंस रहा होता है वह बुरा पर्सन। और वहाँ पर तभी वह लेडीज अपनी एमसी से कहती है तुम कौन हो। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने पीछे देखो। वहाँ पर वह लेडीज बताती है हाँ यहाँ पर एक सच में एक पर्वत है जो कि मेरे पीछे है, अब मुझे यहाँ पर क्या करने की जरूरत है। वहाँ पर तभी अपने एमसी बताता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस शांत रहो और मैं बता दूं कि तुम्हारे पास एक ओल्ड पर्सन आ रहा है, तुम उसे अपनी सीट पर बैठा दो और तुम वहाँ से हट जाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम याद रखना कि तुम यहाँ पर डरना तो बिल्कुल भी नहीं और जस्ट क्लेम। वहाँ पर वह लेडीज बताती ओके। और फिर वह लेडीज एक बूढ़े पर्सन को अपनी सीट पर बैठाने लगती है और वह बूढ़ा पर्सन बताता है थैंक यू यंग लेडी, तुम काफी ब्यूटीफुल हो। वह लेडीज बताती है यू आर वेलकम। और वह लेडीज वहाँ से चली जाती है जिसे वह बैड पर्सन भी देख रहा होता है। और वह लेडीज डायरेक्ट अपनी एमसी के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर वह लेडीज बताते फाइनली, मतलब वह लेडीज मैसेज में बता रही थी फाइनली मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ उस पर्वत के पर्सन से। और वहाँ पर वह लेडीज मैसेज कर रही होती थैंक यू आपने मेरी इतनी मदद की है और आप यहाँ पर कहाँ पर है। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है यू आर वेलकम, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वहाँ पर वह लेडीज बताती है क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम इस बस के अंदर कहाँ पर हो। वहाँ पर अपनी एमसी मैसेज करता है तुम यहाँ पर गेस कर सकती हो और तुम्हारे पास केवल एक ही चांस है, अगर तुम यहाँ पर गलत पर्सन को गेस करती हो तो तुम्हें मुझे सबसे पहले नाम बताना होगा। और ऐसा अपने एमसी मैसेज कर रहा होता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं वह बैड पर्सन उन दोनों को देख रहा होता है। और वहाँ पर वह लेडीज बताती है ठीक है यहाँ पर काफी सारे पर्सन है जो कि यहाँ पर फोन को चला रहे हैं इस बस के अंदर, तो मैं यहाँ पर गेस नहीं कर सकती। ऑलराइट मैं अपना नाम बताती हूँ जो कि 10 है, हाँ इसका नाम 10 है, बहुत बड़ा नाम है, सॉन्ग गैन टैंग यन, और हम लोग इसे 10 बुलाएंगे। और वहाँ पर वह लेडीज बताती है मेरा नाम 10 है और तुम्हारा क्या। वहाँ पर अपने इनसे बताता है मेरा नाम जोंगयू है और तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। वहाँ पर वह लेडीज इस नाम को सुनकर कहती है जोंगयू। और वहाँ पर ये लेडीज बताती है नाइस टू मीट यू, थैंक यू वेरी मच, तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कि तुम काफी अच्छे पर्सन हो। वहाँ पर वह लेडीज बताती है मैं उस पर्वत को अनलाइक करती हूँ जो दूसरों के ऊपर इतना घूर घूर के नजर रखता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को और अपने एमसी बताती है यू आर वेलकम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसके बुक्स को देख रहा होता है और उसके नाक से ब्लड आ रहा होता है। और अपने एमसी बताता है यह फिगर तो काफी अच्छा है। और वहाँ पर अपने एमसी उस बैड पर्सन से बता रहा होता है ग्रेट, और वहाँ पर थम्स अप भी करता है। और इसे देखने के बाद वह बुरा पर्सन काफी इरिटेट हो जाता है और वह बुरा पर्सन बस पे कहता है ये डैम ओल्ड मैन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और वह पर्सन बता रहा होता है तुमने मेरे पैरों के ऊपर पैरों कैसे रख दी, क्या तुम्हें इसके बारे में रियलाइज भी नहीं हुआ है। और वह बुरा पर्सन उस बुजुर्ग पर्सन के सर पर भी हाथ रखता है और काफी तेज से दबाने भी लगता है। और वहाँ पर वह बुजुर्ग
पर्सन बता रहा होता है, यंग मैन मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरा पैर तो सामने है और तुम्हारे पैर मेरे पीछे है, मैं तुम्हारे पैर पे कैसे पैर रख सकता हूँ। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, ओल्ड मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने पैर के ऊपर दोबारा से खुद से ही पैर रखा है, और तुम देख सकते हो ना मेरे जूतों के ऊपर फुट मार्क भी आए हैं। वहाँ पर ओल्ड पर्सन बता रहा होता है, मेरा सर यहाँ पर दुख रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, ऐसा वह ओल्ड पर्सन बता रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह पर्सन बता रहा हुआ बुरा वाला पर्सन बता रहा होता है, डैम ओल्ड मैन तुम ऐसा प्रिटेंड कैसे कर सकते हो मेरे साथ। और वहाँ पर वह पर्सन वहाँ पर झगड़ा करने लगता है ओल्ड मैन के साथ। वहाँ पर तभी वह लेडी से बताती है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, तुम ओल्ड मैन को इस तरीके से बुली नहीं कर सकते हो, मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है कि तुम यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर रुकते नहीं हो तो मैं इसे पोस्ट कर दूंगी इंटरनेट पे। वहाँ पर बाकी सारे लोग भी करते हैं, हाँ तुम रुको तुम रुको, तुम ऐसे ओल्ड मैन को बुली नहीं कर सकते। फिर वह पर्सन बताता है, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इसे बुली करता हूँ, अगर तुम यहाँ पर इंटरनेट पे पोस्ट करना चाहती हो तो पोस्ट करो, अभी मैं यहाँ पर फेमस होना चाहता हूँ। और वह पर्सन ओल्ड मैन को एक थप्पड़ लगा देता है जो कि काफी पावरफुल होता है, जिससे ओल्ड मैन के दांत भी बाहर आ जाते हैं नकली वाले। और वह ओल्ड पर्सन उस लेडीज के ऊपर गिरने वाला होता है, जिसे देखने के बाद वह डर जाती है। तभी अपने एमसी उस लेडीज के हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और ओल्ड पर्सन के सामने एक हाथ लगा देता है, जिससे वह दोनों को एक ही टाइम पे बचा लेता है। और वहाँ पर अपनी एमसी स्टाइल में कहता है, टेन क्या तुम ठीक हो। और वहाँ पर 10 बता रही होती है थैंक यू, और वहाँ पर 10 बताती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो, क्या तुम सोंगियो हो है ना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, 10 तुम मेरी हेल्प करो इस ओल्ड पर्सन को बचाने में, सबसे पहले इसे बैठाओ और हम लोग बाद में बात करते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, 10 पुलिस को कॉल करो। वहाँ पर अपनी एमसी आता है और बताता है उस बैड पर्सन से, ये ब्रो मुझे लगता है कि तुम यहाँ से इस चीज़ को करने के बाद इतनी आसानी से स्टेप तो नहीं कर पाओगे और तुम्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जो तुमने यहाँ पर किया है, ऐसा अपनी एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है क्या, और वह पर्सन बताता है, डैम किड यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है तो तुम अपनी नाक को इसमें मत घुसाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। और अपनी एमसी बताता है, मैं अपनी पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा हेट इसी चीज़ को करता हूँ जब कोई दूसरा पर्सन मेरे ऊपर उंगली करता है, और अपनी एमसी उसकी उंगली को तोड़ देता है। और वहाँ पर वह पर्सन चिल्लाते हुए बताता, मेरा फिंगर टूट चुका है, मेरा फिंगर टूट चुका है। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, तो आगे से तुम किसी के ऊपर भी उंगली मत करना। और अपनी एमसी ऐसा बता रहा होता है। वह पर्सन बताता है, ए ब्रो क्या तुम शांत हो सकते हो, क्या हम लोग सबसे पहले इस चीज को डिस्कस कर और बाद में। वहाँ पर अपनी एमसी बताता, ऑल राइट तुम यहाँ पर सीक्रेटली इस चीज को डिस्कस करना चाहती हो हम दोनों के बीच, लेकिन उस ओल्ड मैन के फैमिली को यहाँ पर आ जाने दो, मैं तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ इस बारे में, और मैं इस बिजनेस के ऊपर कभी भी डिस्कस नहीं करता। और अपनी एमसी वहाँ पर उससे बात कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं ओल्ड पर्सन वहाँ पर बताता है, मेरा सर काफी दुख रहा है, मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, ऐसा हुआ ओल्ड पर्सन बता रहा होता है। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, उस पर्सन को देखो, उस पर्सन को एक बीमारी है और तुमने उसके सर को टच कर दिया है, इससे मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी बड़े प्रॉब्लम में पड़ चुके हो। वहाँ पर वह बुरा वाला पर्सन बता रहा होता है, ब्रो तुम्हें यहाँ पर कितना चाहिए, तुम अपना प्राइस बताओ। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, ठीक है अगर तुम यहाँ पर सोचते हो तो मैं बता दूँ कि मुझे यहाँ पर तुम 50 मिलियन दो तो मैं इसे जाने दूंगा, तो हम लोग सीक्रेटली इसे डिस्कस करेंगे। वहाँ पर वह पर्सन बताता है, क्या 50 मिलियन। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, डैम किड क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं मेंबर हूँ द ब्लैक ड्रैगन टी गैंग का, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इसे भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर कैसे मर गए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है कि तुमने क्या कहा, द ब्लैक ड्रैगन गैंग यह क्या करता है। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, ओ यह द ब्लैक ड्रैगन गैंग टी, क्या यह चाय को बेचता है, लेकिन मैं यहाँ पर चाय नहीं पीता हूँ, ऐसा अपनी एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, डैम यू तुम इस बारे में नहीं जानते हो, द ब्लैक ड्रैगन टी गैंग के बारे में, तुम यहाँ पर बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लेसन सिखाता हूँ। और वह पर्सन अटैक करते हुए बताता है, द ब्लैक ड्रैगन एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन है और यह इस सिटी का सबसे बड़ा मतलब गैंग है, ऐसा वह पर्सन बताता है और अटैक करता है। तभी अपने एमसी उसके चेहरे पे काफ़ी जोरदार किक मारता है जिससे उसके दांत भी टूट जाते हैं। और अपने एमसी बताता है,
ब्रो तुम यहाँ पर सबके सामने इतनी तेजी से नहीं कर सकते हो कि तुम एक माफिया गैंग से इन्वॉल्व हो। यहाँ पर गवर्नमेंट सारे माफिया को एलिमिनेट कर रही है और तुम पब्लिक में इतनी तेजी से चिल्ला कर कह रहे हो। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पर वह बुरा पर्सन बता रहा होता है, डैन किड मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुमसे रिवेंज लूंगा। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बताता है तुम बातें करना बंद करो और यहाँ से चलो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं बस के अंदर वहाँ पर वह लेडीज बताती है यहाँ पर काफी बुरा हो चुका है, यह ओल्ड पर्सन यहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुका है, मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। वहाँ पर अपने इनसे बताता है यह काफी लेट हो जाएगा, मुझे यहाँ पर ट्राई करने दो सबसे पहले। वहाँ पर 10 बता रही होती जोंग यू तुम क्या डॉक्टर हो। वहाँ पर अपने इनसे बताता है मैं एक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन डॉक्टर हूँ। अपने इनसे बताता है मैं यहाँ पर कुछ सिल्वर नीडल को एक्यूपंक्चर करूंगा इस बार और मेरे पास सिर्फ 5 ही हैं जिससे मैं इसे रिकवर कर दूंगा। वहाँ पर 10 बता रही होती है मिस्टर जोंग क्या आप सच में सिर्फ 5 नीडल का यूज करके इसे ठीक कर देंगे। वहाँ पर अपनी से बताता है मैं इसे कम्प्लीटली इसे ठीक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसके पास एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपनी मेथड को यूज करने के बाद मैं इसके बीमारी को कंट्रोल जरूर कर सकता हूँ। और अपने से बताता है मेरे पास 5 सिल्वर नीडल है जिसे मैं यूज करके इसे जल्दी ही रिकवर कर दूंगा और यह जल्दी कॉन्शियस मतलब होश में आ जाएगा। और वहाँ पर 10 बता रही होती है तुम सिर्फ नीडल का यूज करके कैसे उसे ठीक कर पाओगे और उसके माइंड को कैसे रिकवर कर पाओगे, यह एक मिरेकल होगा। वहाँ पर अपने इनसे बताता है कि यहाँ पर क्या गलत है, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर शर्त लगाएं, अगर मैं यहाँ पर जीतता हूँ तो तुम मेरे लिए लंच को बाय करना, अगर मैं यहाँ पर हारता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए लंच को बाय करूंगा। वहाँ पर वह लेडीज कहती है ठीक है। 10 को याद आता है और बताता है हे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ट्रैप हो रही हूँ और वो भी जोंग यू से, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यह जीते या मैं जीतूं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम दोनों यहाँ पर लंच करने वाले हैं और तुम लोग समझ सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं प्रेम से वहाँ पर जीत चुका होता है और वह लेडीज उसके पीछे जा रही होती है और वह लेडीज बताती है लेकिन इसका एक्यूपंक्चर स्किल काफी ब्रिलियंट था, इसने बस कुछ सिंपल स्टेप किए और इसने ओल्ड मैन को आसानी से बचा लिया और मैंने इससे पहले कभी भी इतने ब्रिलियंट डॉक्टर से नहीं मिली हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसे डॉक्टर को देख रही हूँ जो सिर्फ नीडल का यूज करके पेशेंट को बचा पा रहा है। वहाँ पर 10 सोच रही होती है क्या यह डॉक्टर के पास काफी ब्रिलियंट स्किल नहीं है और क्या यह हमारे स्कूल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता, ऐसा 10 सोच रही होती है। 10 बताती है मिस्टर वोंग हम लोग कहाँ पर लंच के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर अपनी इनसी बताता है हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अपने इनसी बताता है तुम उस रेस्टोरेंट को देख रही हो ना फू मैन रेस्टोरेंट, हमें वहाँ पर जाना है। वहाँ पर 10 बताती है ऑलराइट और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक लेडीज देखते हुए बताती है यह माओ यूजी होती है और बताती है यह दोनों साथ में कहाँ पर जा रहे हैं। माओ यूजी अपने मन में सोच रही होती यह काफी स्ट्रेंज है कि यह दोनों कपल एक दूसरे से 5 कदम के पीछे और आगे हैं, यह लोग साथ में नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि यह लेडीज जोंग यू पर नजर रख रही है लेकिन वह अकेले ही उसके साथ क्यों जा रही है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसका डैड बताता है यूजी क्या यह तुम्हारा क्लासमेट है। वहाँ पर यूजी बताती नहीं यह लड़की मेरी स्कूल की नर्स है और उसका नाम है 10 और हम दोनों में काफी अच्छा रिलेशन है, लेकिन मैं यहाँ पर सरप्राइज हूँ कि उसके पास एक बॉयफ्रेंड है। वहाँ पर तभी उसका डैड बताता है मुझे लगता है कि यह पर्सन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और यह तुम्हारे पीठ पीछे एक और लड़की को डेट कर रहा है, तुम मुझे बताओ मैं उसे लेसन सिखाऊंगा, मैं उसके पैरों को तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, ऐसा उसका डैड बता रहा होता है। माओ यूजी बताती है आप इसे रहने दीजिए डैड, आपने कहा था कि यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट है मेरे लिए एक डॉक्टर के साथ तो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। वहाँ पर उसका डैड बताता है ऑलराइट सबसे पहले हमें उस डॉक्टर लिन से मिलना चाहिए तुम्हारे लिए और वह हमारा यहाँ पर इंतजार कर रहा होगा और वहाँ पर वह दोनों चले जाते हैं। वहाँ पर माओ यूजी बताती है डैड क्या डॉक्टर लिन मेरे डिजीज को ठीक कर पाएंगे। वहाँ पर उसका डैड बताता है चिंता मत करो लिन यहाँ पर मोस्ट फेमस डॉक्टर है इस सिटी का और वह तुम्हें स्पेशल ट्रीट करेगा और तुम्हें एग्जामिन करेगा और तुम्हारी चीज को सॉल्व करेगा मतलब ठीक करेगा। वहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने इनसी अपने दोनों दोस्तों के साथ आया होता है और उसमें से जो पतला वाला होता है वह बताता है हैंग गोस्ट तुमने यह क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आने वाले हो, पहले तुम्हें बताना चाहिए था, अगर तुम इसके बारे में बताते तो हम यहाँ पर कोई हाई क्लास रेस्टोरेंट को देखते और हमने अभी तक इस रेस्टोरेंट में कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। और वहाँ पर
जो मतलब बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन होता है वह बताता है राइट ऑन गैस, चलो हम लोग यहाँ से मूव करते हैं और वहाँ पर यहाँ इसके अपोजिट सुई रेस्टोरेंट है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर 10 बताती है नो नो नो, तुम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मैं और मिस्टर जॉन्ग सिर्फ एक दूसरे को कुछ ही टाइम से जानते हैं। और वहाँ पर 10 सोच रही होती है मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थॉटलेस हो चुकी हूँ आज, और मैं यहाँ पर एक अननोन पर्सन के साथ यहाँ पर लंच करने के लिए आई हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि यहाँ पर 2 और स्ट्रेंज लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ऐसा 10 सोच रही होती। 10 बताती है अपने मन में मुझे यहाँ पर सडनली यहाँ पर गर्लफ्रेंड भी बन चुकी हूँ किसी की। वहाँ पर 10 सोच रही मुझे जल्दी से इस माहौल से निकलना होगा, ऐसा 10 सोच रही होती है। तभी वहाँ पर बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन बता रहा होता है हम समझते हैं, हम आपको कोई स्ट्रेंज पर्सन नहीं समझते हैं, और आपको यहाँ पर लंच करना चाहिए हम लोगों के साथ, और हम लोग साथ में ही काम करते हैं। वहाँ पर वह पर्सन बताता है आप यहाँ पर कहाँ पर काम करती हैं। वहाँ पर 10 बता रही होती है मैं स्कूल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। वहाँ पर दूसरा पर्सन बताता है वाओ, आप जैन च्वांग स्कूल हॉस्पिटल में काम करती है, यह तो काफ़ी ग्रेट है। और आप किस वर्क प्लेस पे काम करती हैं, नर्स या डॉक्टर। वहाँ पर 10 अपने मन में सोच रही है मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, यह काफ़ी awkward हो रहा है, मुझे जल्दी से इस सिचुएशन से जल्द निकलना होगा, ऐसा 10 सोच रही होती है। और 10 बताती है मैं वहाँ पर नर्स हूँ। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है वाओ, एक नर्स, यह काफ़ी अच्छा होगा। तभी वहाँ पर इसका नाम होता है ब्लैक बियर और उस छोटे वाला पर्सन का नाम होता है मंकी। और वहाँ पर ब्लैक बियर बता रहा होता है मंकी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वह डॉक्टर है या नर्स, अगर यहाँ पर अपना गोश्त मतलब हॉन्ग गोश्त बीमार होगा तो वह कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसा ब्लैक बियर बता रहा होता है। वहाँ पर मंकी बता रहा होता है ब्लैक बियर तुम यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पर उसे बीमार करना चाहते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उसके बारे में। और वहाँ पर इन दोनों की कॉमेडी देखकर वहाँ पर 10 अपने मन में हंस रही होती है और बताती है यह दोनों पर्सन, इन दोनों का नाम निकनेम मंकी और ब्लैक बियर है, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पर 10 बता रही होती तुम दोनों का नाम सच में काफ़ी अच्छा है जो कि तुम दोनों के ऊपर सुटेबल करता है, लेकिन मिस्टर जोंगयू उन्हें तुम हंगे गोश्त क्यों बुलाते हो। और वहाँ पर तभी वह दोनों समझाने लगती हैं, बताती हैं हम लोग बचपन से ही दोस्त रहे हैं और हम लोग साथ ही में पढ़ते उड़ते थे, और हम लोग जब बचपन में थे तभी हम लोगों ने एक दूसरे का निकनेम रखा था, और तब हम लोगों में सबसे बड़ा जोंगयू था और जिसका जुबान निकलता था बिल्कुल भूतों की तरह, और मैंने इसीलिए उसका नाम हॉन्गिंग गोश्त रखा है, मतलब गोश्त। और इसे 10 इमेजिन भी कर रही होती है अपनी एमसी को। और वहाँ पर तभी मंकी बता रहा होता है सिस्टर आपको यहाँ पर ऑर्डर करना चाहिए जो आपको पसंद है, यहाँ पर ब्लैक बियर आज पे करेगा, यह काफी रिच बंदा है, इसने काफी सारे पैसों को कमाया है फूड को बेचकर पूरे साल, और यह यहाँ पर चीजों के लिए पे कर देगा, और यह मुझसे काफी बेटर है और यह काफी अच्छी जगह पर रहता है, ऐसा मंकी बता रहा होता है। तभी ब्लैक बियर बताता है डैम मंकी तुम बस मेरे पैसों के बारे में बता रहे हो, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि मैं इस काम को करते हुए कितना थक जाता हूँ। मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ और फिर मैं काम पर जाता हूँ, और मैंने तुम्हें भी काम पर जाने के लिए कहा लेकिन तुम वहाँ पर कभी भी उठते नहीं हो, ऐसा ब्लैक बियर बता रहा होता है। तभी मंकी बताता है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पूरे साल काम करता हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए ज़्यादा देर तक सोता हूँ क्योंकि मैं कल रात काफ़ी लेट से तो सोया था और इसी के कारण मैं ज़्यादा देर तक सोता रहता हूँ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और वहाँ पर वह लोग फाइट करने लगते हैं और वहाँ पर ब्लैक बियर बताता नहीं तुम यहाँ पर काफ़ी लेजी हो, तुम यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि रिच यहाँ पर कैसे बनना है, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक तुम रिच नहीं बनोगे। ऐसा हुआ दोनों लड़ रहे होते हैं और अपनी से बताता है 10 तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग 10 साल के बाद मिले हैं इसलिए यह लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अब तुम इन्हें इग्नोर करो और जल्दी से तुम्हें जो पसंद है उस चीज़ को ऑर्डर करो। वहाँ पर 10 बताती मिस्टर जैन मैं आपको थैंक कहना चाहता हूँ इस मील के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो यहाँ पर बाय करेंगे मैं उसे ही खाऊंगी, और ऐसा 10 बता रही होती है। तभी वहाँ पर मंकी बताता नहीं नहीं सिस्टर ब्लैक बियर यहाँ पर पे करेगा बिल को, आपको यहाँ पर आज प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसने प्लान किया था यह पूरे महीने हम लोगों के लिए फूड को बाय करेगा, और अगर आप लोग यहाँ पर डेट पे आए हैं तो आप कल मील को खा लेना, लेकिन
आज हम ही लोग पे करेंगे, ऐसा मंकी बता रहा होता है। वहाँ पर ब्लैक बियर बताता है हाँ मैं आज पे करूँगा, आपको यहाँ पर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको दोबारा डेट पर आना है तो आप कल डेट पर आ जाइएगा। वहाँ पर टैन बताती है ठीक है जैसा तुमने कहा तुम इस चीज़ के लिए पे कर सकते हो, मैं कल सुबह लंच टाइम पे कर दूंगी। और तभी वहाँ पर बताती है टैन मैं और जोंग्यू जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड है। वहाँ पर तभी अपने इनसे बताता ऑल राइट मंकी और ब्लैक बियर, मैं तुमसे बता दूं कि मैं और टैन एक्चुअल में जस्ट अभी मिले हैं, हम लोग यहाँ पर पहली बार मिले हैं इसलिए हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और तुम लोग इसे ऐसे मत बुलाओ। और वहाँ पर टैन अपने मन में सोच रही होती है अगर इन लोगों में कंपेयर किया जाए तो जोंग्यू का जो बिहेवियर है वह काफी अच्छा है। और वहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है टैन यहाँ पर काफी अच्छी लड़की है और मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर काफी देर तक वेट करना होगा। और पीछे हम लोग देख सकते हैं अपने इमसी वहाँ पर मछली के लिए कांटे डाल रहा होता है, मतलब पीछे वाली इमेज में। और अपने इमसी अपने मन में सोच रहा होता है टैन काफी ब्यूटीफुल है जैसा कि क्यू है, लेकिन यहाँ पर क्यू का पर्सनैलिटी और टैन का पर्सनैलिटी दोनों डिफरेंट है। टैन की पर्सनैलिटी जो कि मुझे पसंद है ऐसा अपने इमसी सोच रहा होता है। और वहाँ पर 1 घंटे बीत चुके होते हैं और उनका जो लंच होता है वह कंप्लीट हो चुका होता है। और वहाँ पर टैन बताते हैं मिस्टर जॉन्ग मैं यहाँ पर अपने काम पे जा रही हूँ आफ्टरनून में, इसलिए मैं यहाँ पर जाती हूँ, मैं आपको अगली बार लंच के टाइम पे इनवाइट करूंगी। और वहाँ पर अपनी इमसी बताता है ठीक है। और वहाँ पर जो मंकी होता है उस लेडीज को देखते हुए बताता है उसका फिगर तो काफी ग्रेट है। और वहाँ पर ब्लैक बियर बताता है हाँ मेरा भी ओपिनियन यही है। और वहाँ पर अपनी इमसी बताता है तुम यहाँ पर सरप्राइज नहीं होना, लेकिन यहाँ पर काफी सारे ब्यूटीफुल हैं यहाँ पर इस सिटी के अंदर और चेंचुआन यूनिवर्सिटी में भी। वहाँ पर ब्लैक बियर बताता है रियली। और वहाँ पर मंकी बता रहा होता है मैंने सुना है चेंचुआन सिटी में जो लड़की रहती हैं वह हेवेंस की परियां की तरह हैं, और लेकिन मैं बता दूं कि उसका सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर नॉर्मल लोग कभी भी जा नहीं सकते उसके अंदर। तभी अपने इनसे बताता है लेकिन मैं बता दूं कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ और मैं वहाँ पर क्यों से मिला हूँ कल, और मैं वहाँ पर तुम दोनों को भी लेकर जा सकता हूँ। वहाँ पर वह दोनों बताते ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पर कब चलने वाले हैं ऐसा ब्लैक बियर बता रहा होता है। वहाँ पर अपने इनसे बताता है सबसे पहले इसे पे करो और हम लोग चलते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने इमसी और उसके दोनों दोस्त रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके होते हैं और वह लोग कहते हैं चेंचुआन यूनिवर्सिटी हम लोगों का इंतजार करो। और हम लोग देखते हैं वह लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके होते हैं और उसके दोनों दोस्त बताते हैं तुम अपने फियोंसी को खोजो, हम लोग यहाँ पर ब्यूटीफुल लेडीज को देखने जा रहे हैं और इंजॉय करने जा रहे हैं। और अपने इमसी बताता है यू लिटिल बास्टर्ड अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग इस गेट के अंदर भी नहीं आ पाते। और अपने इमसी बताता है सबसे पहले मुझे जाना चाहिए और क्यू को खोजना चाहिए और मुझे उसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। और तभी वहाँ पर पीछे से कोई पर्सन आता है और वहाँ पर यह टीचर टॉन होती है। टीचर टॉन बताती है हाय डॉक्टर जैंग थैंक यू फॉर हेल्पिंग, तुमने मेरी उस टाइम पर मदद की थी, अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो मांगजूजी के साथ कुछ बुरा हो जाता जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी पड़ती। वहाँ पर अपने इनसे बताता है उसके साथ बुरा नहीं होता बल्कि वह करेंटली दैट मतलब वह मर जाती है और यहाँ पर तुम्हें मुझे काफी ग्रेटफुल होना चाहिए मेरे लिए। और वहाँ पर वह टीचर टॉन बताती है तुमसे बात करना यह काफी सरदर्द भरा होता है। और टीचर टॉन बताती है मिस्टर जैंग मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप फ्री होंगे तो मैं आपको इनवाइट करूंगी खाने पर, तो क्या आप मुझे यहाँ पर अपना फोन नंबर दे सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं और मैं आपको वीचैट पे ऐड करना चाहती हूँ। और उसके बाद अपने इनसे बताता ठीक है तुम मेरा फोन नंबर ले सकती हो। और वहाँ पर अपने इनसे QR कोड को दिखाता है और वह लोग स्कैन कर लेते हैं। और अपने इनसे जाते हुए बताता है जब तुम फूड को बाय करना तो तुम मुझे जल्दी से जल्दी इनवाइट कर देना। वहाँ पर टीचर टोंग बताती है यस डॉक्टर जोंगयान गुड बाय। और टीचर टोंग किसी को मैसेज करने लगती है और बताती है माओ यूजी मुझे डॉक्टर जोंग का फोन नंबर मिल चुका है जो कि यहाँ पर है। और वहाँ पर माओ यूजी बताती है डैड मुझे किसी पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। और वहाँ पर उसका डैड बताता है यस ऑफ कोर्स माय डार्लिंग नो प्रॉब्लम, वह कौन पर्सन है और वह वहाँ पर कहाँ पर रहता है और तुम्हें उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए और उसका नाम बताओ। और वहाँ पर माओ यूजी अपने एमसी के बारे में सारी डिटेल्स देने लगती है और दे देती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को और अपने एमसी प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आता है और बताता है डार्लिंग क्या तुमने अपनी काम कर चुके हो तो हम लोग यहाँ पर शादी कर सकते हैं, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर क्यों बताते जोंगयू मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकती जिससे मैंने पहले नहीं मिला हूँ और तुम लोग ऐसे ही मुझे फोर्स करते रहोगे और मेरे ग्रैंडपा मुझे फोर्स
करते रहेंगे शादी के लिए तो मैं यहाँ पर अब्रॉड चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी चाइना में लौट कर नहीं आऊंगी, ऐसा क्यों बता रही होती है। वहाँ पर अपनी इनसे बताता है ठीक है तो तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो। फिर वहाँ पर क्यों उसे ऑफर देती है स्कूल का डॉक्टर बनने के लिए। और तभी अपने इनसे बताता है लेकिन डॉक्टर माँ को तो पता होगा कि मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल लाइसेंस नहीं है। और तभी वहाँ पर क्यों बताती है इसके बारे में चिंता मत करो, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वह यहाँ पर मना नहीं करेगी। वहाँ पर अपनी इनसे बताता है लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर स्कूल का डॉक्टर बनूं। तभी वहाँ पर क्यों बताती है इसकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी हाई नहीं है लेकिन यह तुम्हें 10,000 येन मिलेंगे और साथ में तुम्हें बोनस भी मिलेंगे डिपार्टमेंट के तौर पे। वहाँ पर अपनी इनसे बताता है ओ रियली मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और अपनी इनसे वहाँ पर खांसते हुए बताता है यह ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें एडवांस में कहना चाहता हूँ कि मैंने इसके इन्विटेशन को इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि तुमने मुझसे कहा है। और वहाँ पर अपनी इनसे बताता है क्या तुम मुझे 3,000 एडवांस में दे सकती हो, मुझे अपने रेंट को देना है। और वहाँ पर अपनी इनसे बताता है और मैं इसके कंपनसेशन के तौर पे मैं तुम्हारे चेस्ट को मसाज करूंगा। और इसे सुनने के बाद वहाँ पर क्यों उसके गाल पर एक तमाचा लगाई होती है और वहाँ पर प्रिंसी प्रिंसिपल ऑफिस से निकल रहा होता है। और प्रिंसी बताता है यहाँ पर प्रेटी लेडी के लिए यहाँ पर इंजॉयफुल टाइम है, पैसा यहाँ पर कितना अच्छा चीज है, ऐसा अपनी इनसे बता रहा होता है। तभी अपनी इमसी को वहाँ पर कुछ सुनाई देता है और अपनी इमसी बताता है कोई मुझे हेल्प के लिए यहाँ पर बुला रहा है। और अपनी इमसी बताता है यह स्ट्रेंज कहाँ से आ रही है, यह तो स्कूल यार्ड के यहाँ से आ रही है, कोई हेल्प के लिए बुला रहा है। और अपनी इनसे गौर करने लगता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी रूम से हेल्प मी आवाज आ रही होती है। और अपनी इनसे बताता है यह वॉइस काफी सॉफ्ट है, मुझे लगता है कि यह कोई लेडीज है। और अपनी इनसे बताता है मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। और अपनी इनसे बताता है उसकी लाइफ रिस्क में है। और अपनी इनसे तेजी से दौड़ते हुए जा रहा होता है। वहाँ पर अपने इमसी तेजी से जा रहा होता है और वहाँ पर एक लेडीज होती है और बताती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते, यह फीमेल्स का डॉन है और तुम यहाँ पर बिना रजिस्टर किए नहीं अंदर जा सकते। वहाँ पर अपने इमसी बताता है यहाँ पर टाइम नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी पुलिस को कॉल करो। वहाँ पर अपने इमसी जल्दी से उस रूम में आ जाता है जहाँ से आवाज आई होती है और अपने इमसी बताता है तुम उसे टच मत करो। और वहाँ पर वह दूसरी लेडीज डर जाती है और हम लोग देखते हैं अपने इमसी उस लड़की के पास आया होता है और बताता है लकली यह अभी अभी यहाँ मर गई है और यहाँ पर कुछ ही सेकंड हुआ है और इसके सारे पार्ट अभी अभी काम कर रहे हैं और इसके सारे ऑर्गन अभी काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई ग्रेट डॉक्टर भी होता है चाइनीज ट्रेडिशनल में फिर भी वह इसे बचा नहीं पाता अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो। और वहाँ पर अपने इनसे उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पर पीछे से वह लेडीज आती है और बताती है बच्चे तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही तेज हो, तुम इस फीमेल डॉर्म में से जल्दी निकल जाओ और तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और वहाँ पर वह लेडीज बता रही थी मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से इस बच्चे को यहाँ से ले जाइए। और तभी अपने इनसे बताता है तुम लोग शांत रहो, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर तभी वह लेडीज बताती है यह स्टूडेंट इसका नाम तो तियान लिन है और यह तो वही है लेकिन इसके साथ हुआ क्या है। उसके बगल का पर्सन शांत होता है वो मतलब वह लेडीज। और वहाँ पर अपने इनसे बताता है तुम यहाँ पर लकी हो आज, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर एक मर्डर हो चुका होता है यहाँ पर इस डॉर्म के अंदर। तभी वहाँ पर उसके पास का वह ग्रीन हेयर वाली लड़की बता रही होती तुम्हारा मतलब कि अभी भी 10 लेंस बच सकती है। और जिसे सुनने के बाद वहाँ पर वह लेडीज बताती है तुम्हारा बोलने का तरीका और तुम्हारी आवाज को सुनते हुए लगता है कि तुम एक लड़की हो। तभी वह लेडीज उसके बालों को खींचती है जिससे उसका बाल निकल आता है और वह लड़का होता है। और वह लेडीज बताती है जैन यह तो तुम हो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर लड़कियों के ड्रेस पहन के लड़कियों के डॉन में आ जाओगे और उसे मारने की कोशिश करोगे। और वहाँ पर जैन बताते है टीचर मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और वहाँ पर वह लेडीज बताती है तुम एक्सप्लेनेशन पुलिस को देना। और वहाँ पर वह लेडीज बताती है सिक्योरिटी जल्दी से इसे सिक्योरिटी रूम में ले जाओ और उसे पकड़ कर रखो और पुलिस को कॉल कर दो यहाँ पर। और वहाँ पर वह लेडीज सोच रही होती है यह तो जैन है जो कि एक्चुअल में यहाँ पर हिम्मत किया है लड़कियों के ड्रेस को पहनकर चोरी छुपे फीमेल डॉन में आने की और उस पे अटैक करने की। वह सोच रही होती है इस टाइम पे अगर इस डॉन में कुछ हो जाता तो मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ और मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती। और तभी वहाँ पर वह लेडीज पीछे उठती है और बताती है टैनलिंग। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस लेडीज को किस कर रहा होता है मतलब ब्रीथिंग। और जिसे देखने के बाद वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है बच्चे तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और अपनी एमसी बताता है मैं इसे सीपीआर दे रहा हूँ और साथ में अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं इसे जल्द से जल्द बचा सकूं। और वहाँ पर तभी उस लेडीज को आ जाती है और वह लेडीज चिल्लाते हुए बताती है जैन तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो। और अपनी एमसी बताता
बताता है, हे स्टूडेंट तुम यहाँ पर ठीक हो, और वह अभी अरेस्ट हो चुका है और वह यहाँ से जा चुका है। वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है, तुम कौन हो, क्या तुम वही हो जिसने मुझे बचाया? वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, हाँ मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था, तुम्हारे आवाज को सुना है और तुम्हारी आवाज काफी सॉफ्ट थी, जिससे मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर काफी हेल्प में हो। लकीली मैंने तुम्हारी आवाज को सुन चुका था और जल्दी से यहाँ पर आ चुका, अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा भी देर हो जाता तो तुम यहाँ पर मर सकती थी। और वहाँ पर वह स्टूडेंट बता रही होती है, जब मैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की लेसन ले रही थी और उसके बाद मैं अपने डॉर्म के अंदर रिटर्न करी हूँ और उसके बाद मैं अपने मेडिसिन को ले रही थी, तो सरप्राइजली वहाँ पर जैन आ चुका था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और मुझे उसने मार ही दिया था लगभग, और ऐसा बता रही होती। तभी अपनी एमसी के मोबाइल पर मैसेज आता है और वहाँ पर मंकी बता रहा होता है, हैंगिंग घोस्ट यहाँ पर बुरा हो चुका है, ब्लैक बियर यहाँ पर किसी से पीट रहा है स्कूल यार्ड में। और इस मैसेज को पढ़ने के बाद एमसी हैरान होता है और वहाँ पर वो लेडीज बताती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है। और अपने एमसी बताता है, यहाँ पर तुम लकी थे तो तुम यहाँ पर बच चुकी हो, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है मुझे थैंक्स कहने की। ऑलराइट मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे काम है, अगर तुम्हें और भी थोड़ा आराम करने की जरूरत है नहीं तो तुम ट्रोमा में जा सकती हो। वहाँ पर वह जो सिक्योरिटी फीमेल ऑफिसर होती है वह बताती है, यंग मैन मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, टीचर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो इसलिए मैं आपको बाद में अपना नाम बता दूंगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक पर्सन ब्लैक बियर को पीट रहा होता है और बताता है, पास्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी लड़की को देखो और तुम उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और वहाँ पर मंकी बता रहा होता है, गोन तुम उसे मारना बंद करो। और वहाँ पर टीचर टोंग भी बता रही होती है तुम्हें रुकना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं ब्लैक बियर को, ब्लैक बियर बता रहा होता है, मैं यहाँ पर बस लड़कियों को देख रहा था जो फिजिकल एजुकेशन की क्लास ले रही थी, मुझे नहीं आइडिया है कि उसमें से तुम्हारी लड़की कौन है, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। और वहाँ पर तभी वह पर्सन बता रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत हुई दोबारा बात करने की, मैं यह अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे बैक बोन को तोड़ दूं ताकि तुम्हें जिंदगी भर याद रहे इस चीज के बारे में, ऐसा वहाँ पर गुण बता रहा होता है। और वहाँ पर तभी अपने एमसी आता है और बताता है, हे तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गुस्से में नहीं हो। और अपने एमसी तेजी से आता है और उसके चेहरे पर अटैक करता है। वह वहाँ पर पर्सन डिफेंस करने की कोशिश करता है जिससे वह पर्सन काफी पीछे घिसते हुए चला जाता है। और वह पर्सन अपने मन में सोचता है, यह पर्सन कौन है जो इतना फास्ट है और उसका पंच भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी वहाँ पर ब्लैक बियर बता रहा होता है, जोंग फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, वह ब्रदर ने मुझे काफी बुली किया है, तुम्हें मेरे लिए रिवेंज लेना चाहिए। और वहाँ पर मंकी बता रहा होता है, राइट तुमने देखा ना कि वह इसे कितनी बुरी तरीके से मार रहा था अपने पैरों से। तभी वहाँ पर टीचर टोंग आती है और बताती है, डॉक्टर जैंग यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, टीचर टोंग मैं जानता हूँ कि तुम अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरे फ्रेंड को मारा है और यह तुम लोग कह रहे हो कि यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम इस प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकती हो? अगर कोई तुम्हारे स्टूडेंट को मारेगा तो तुम यहाँ पर शांति से रहोगी और तुम बताओगी कि सिर्फ यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पर इसे सुनने के बाद टीचर टोंग बताती है या और तभी टीचर टोंग बताती है, डॉक्टर जोंग मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था, सबसे पहले तुम मेरी बात सुनो। यहाँ पर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पर किससे पंगा लिया पता है? उसका नाम गुन पिंग जैन है और हम लोग इसे पिंग बुलाएंगे। और वहाँ पर वह बताती है वह एक टाइक्वांडो चैंपियन है, उसका टाइक्वांडो क्लब यहाँ पर स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल की भी उससे आसानी से पंगे नहीं लेती हैं। और वहाँ पर टीचर टोंग बता रही होती हैं, पिंग जो कि 5 बार यहाँ पर टाइक्वांडो चैंपियन बन चुका है और इसका फादर भी मिड क्लास लीडर है सेंट्रल सिटी का और वह भी काफी पावरफुल है। और सबसे खास बात, कोई भी उसे इतनी आसानी से ऑफेंड नहीं करना चाहेगा। हमारे स्कूल में यहाँ पर काफी कम लोग हैं जो उसे ऑफेंड कर सकते हैं। तभी अपने एमसी उसके बातों को नहीं सुनता और उस पर्सन के सामने जा चुका होता है। टीचर टोंग बताती हैं, डॉक्टर सोंग आपको यहाँ पर शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुमने मेरे फ्रेंड को हर्ट किया है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी घुटनों के बल आना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। तभी वह पर्सन बताता है, माफी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सबसे पहले तुम मेरे पंच को खाओ। और वह पर्सन अटैक करने जा रहा होता है। तभी अपने एमसी बताता है, तुम्हें 1 सेकंड के लिए रुकना चाहिए। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, क्या तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? मेरा पंच यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। और वहाँ पर अपने एमसी अपनी जेब से
से एक बिग को निकालता है और अपनी सर पर पहन लेता है और बताता है चलो अब आ जाओ। और इसे देखने के बाद वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम यहाँ पर कॉस्प्ले करने की कोशिश करना चाहते हो, तुम यहाँ पर शो अप कर रहे हो खुद का। और वह पर्सन अटैक कर देता है अपनी पैरों से और अपनी इनसी से डिफेंस कर लेता है। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम काफी स्मूथ हो और तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मेरे किक को बर्दाश्त कर लिया। और वहाँ पर अपनी इनसी बताता नॉट बैड, तुम्हारा एबिलिटी सिर्फ इतना ही है, जब मैं 5 साल का था तो इतना एबिलिटी मेरे अंदर था, ऐसा अपने इनसी बता रहा होता है। और अपने इनसी बताता है ठीक है, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देते हुए मैं अपने उतने ही पावर को यूज करूंगा। जब मैं 5 साल के बच्चा था तो जितना मेरे पास स्किल था मैं उसी से यूज करते हुए तुम्हें हराऊंगा, ऐसा अपने इनसी बता रहा होता है। वहाँ पर टीचर डोंग बता रही होती है डॉक्टर जैन ने भी मार्शल आर्ट को सीख रखा है और वह पिंग को उसके हमलों का जवाब दे पा रहे हैं। और वहाँ पर तभी मंकी बता रहा होता है हैंगिंग गेस्ट, तुम्हें उसे एक लेसन सिखाने की जरूरत है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पिंग बता रहा होता है डैम किड, तुम यहाँ पर बातें करना बंद करो। और वहाँ पर अपनी इनसी बताता है ऑलराइट, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं तुमसे सिर्फ 4 साल बच्चे वाली स्किल को यूज करते हुए भी डील कर सकता हूँ। और वहाँ पर पिंग बताता है तुम मरने वाले हो। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई पर्सन उन्हें झुक कर देख रहा होता है और वह पर्सन अपने हाथों को चाटते हुए बताता है यह लड़का इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अपना पिंग भी उसे इतनी आसानी से डील नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे उसे फाइट करना चाहिए। और यह पर्सन सोच रहा होता है ऐसा। और तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं पिंग, और पिंग बताता है डैम बॉय, मुझे लगता है कि तुमने अपने वीक स्पॉट को दिखा दिया है, अब तुम यहाँ पर पिटने वाले हो। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टीचर टोंग बताती है यह तो बुरा हो रहा है डॉक्टर जैंग, तुम्हें उसे देखना चाहिए। और वहाँ पर टीचर टोंग अपने मन में सोच रही होती है इसका यह टेक्निक तो काफी ब्रूटल है इसका पेन का, और मैंने यहाँ पर र्यूमर से सुन रखा है कि इसने इस टेक्निक को यूज करते हुए एक बफेलो को भी मार दिया था जो कि अडल्ट बफेलो था। यह एक नॉर्मल पर्सन कैसे इसे बर्दाश्त कर पाएगा, इसने यहाँ पर हिम्मत की है कि ऐसे टेक्निक को यूज करे वह भी डॉक्टर जैंग के खिलाफ, यह तो काफी इविल होने वाला है। तभी अपने एमसी बताता है एक्सक्यूज मी, मैं एक लड़का हूँ और मैं कभी भी अपनी वीक स्पोर्ट को नहीं दिखाता। और अपने एमसी बताता है मैं बता दूं कि तुमने लेकिन अपने वीक स्पोर्ट को दिखा दिया है जिसे मैं देख सकता हूँ। और अपने एमसी तभी अपने हाथों को अटैक करने ले जाता है और बताता है मैं आज तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ। और अपने एमसी तेजी से उसके अंडों पर अटैक करता है और उन्हें अपने हाथों से तोड़ देता है जो कि काफी पेनफुल होता है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और वहाँ पर तभी टीचर टोंग अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पर डॉक्टर जोंग यू जो कि काफी इविल है, इस पर्सन से भी ज्यादा यहाँ पर इविल है, उसने यहाँ पर क्या किया है। और वहाँ पर तभी अपने एमसी का दोस्त मंकी बता रहा होता है जोंग यू गुड जॉब। और वहाँ पर ब्लैक बियर बता रहा होता है एक्सीलेंट जोंग यू। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पिंग को, पिंग वहाँ पर अपने घुटनों के बल आ जाता है और अपनी अंडों को पकड़कर जमीन पर लेट जाता है और बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतनी डर्टी मेथड को यूज करो वह भी मेरे खिलाफ। और वहाँ पर अपनी इनसी बताता है ब्रो, तुम्हें इतना जल्दी अपने पैरों को इतना ऊंचा नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें पता होना चाहिए था और तुम्हें उन दोनों का ख्याल रखना चाहिए था। और अपनी इनसी बताता है तुम्हें यह फाइट हमेशा याद रहेगी एक गिफ्ट के तौर पे। और हम लोग देखते हैं जो पर्सन अपनी इनसी को छुप कर देख रहा होता है वह भी बताता है खुद से मुझे लगता है कि अब अच्छा होगा कि मैं इसे किसी और दिन निपटूं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने इनसी उस अपने दोस्त को ले जाते हुए बताता टीचर टोंग आपने यहाँ पर सही कहा कि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इसलिए आप इससे दूर रहें, मैं अपने फ्रेंड को यहाँ पर ले जा रहा हूँ और मैं उसे ठीक कर लूंगा, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। तभी वहाँ पर पीछे पिंग बताता है डैम यू, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुमसे जल्दी रिवेंज लूंगा। वहाँ पर अपनी इनसे बताता है जोंग यू, अगर तुम मुझे रिवेंज लेना चाहते हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारा है इसलिए तुम यहाँ पर बातें करना बंद करो और अपने दोस्तों को बुलाओ जो कि तुम्हें कैरी कर स्कूल हॉस्पिटल में ले जा सकें। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पिंग वहाँ से जा रहा होता है, पिंग बताता है जोंग यू मैं तुम्हें याद रखूंगा और मैं तुमसे रिवेंज लूंगा, बस तुम मेरा वेट करो। वहाँ पर उसके दोस्त बता रहे होते हैं बिग ब्रदर आपने यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई किया, यह काफी अच्छा है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, अपने एमसी अपने दोस्त को ले जा रहा होता है। ब्लैक बियर बताता है जोंग यू तुम्हारे पास इतना इनक्रेडिबल टेक्निक कहाँ से आया, क्या तुम सिखा सकते हो। और वहाँ पर
मंकी बता रहा होता है, हाँ तुम मुझे भी सिखाओ ताकि मैं हम लोग आगे से ऐसे पुलिस को निपट सके। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ऑलराइट। तभी अपनी एमसी को कॉल आता है और अपनी एमसी बताता है तुम लोग 1 सेकंड रुको, मुझे इस कॉल को पिक करना होगा। और वहाँ पर अपनी एमसी उस कॉल को पिक करता है। तभी उस कॉल में से वहाँ पर फैटी लेडी बताती है, जोंग-यू तुमने कहा था कि तुम हमारे लिए डिनर बनाने वाले हो, तुमने कहा था या नहीं? और तुमने अभी टाइम देखा है कि टाइम यहाँ पर क्या हो चुका है, तुम यहाँ पर कहाँ पर हो अभी? वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता, ओ मैंने तो इसे बुला ही दिया था। और अपने एमसी बताता है, मंकी तुम ब्लैक बियर का ध्यान रखना और उसे केयरफुली घर पर ले जाना। और वहाँ पर अपने एमसी किसी टेक्निक को यूज करता है और तेजी से उछलते हुए जा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं मंकी बता रहा होता है, तुम इसकी चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। और वहाँ पर ब्लैक बियर बता रहा होता है, मंकी मैं यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से पिट चुका हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जोंग-यू यहाँ पर उड़ रहा है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी उस टेक्निक को यूज करते हुए तेजी से जंप लगाते हुए अपने घर की तरफ आ चुका होता है। और अपने एमसी बताता है, फैटी लेडी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको ट्रबल दिया, मैं यहाँ पर काफी लेट हो चुका हूँ। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर फैटी लेडी बताती है, फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुम अपना काम को स्टार्ट करो। और वहाँ पर यान होती है और यान बताती है, जोंग-यू तुम यहाँ पर घर पर आ चुके हो। और वहाँ पर एक और लेडीज होती है और बताती है, मिस्टर जोंग-यू गुड इवनिंग, मेरा नाम जाओलिन है। और वहाँ पर एक लेडीज और होती है, वह बताती है, हाय जोंग-यू मेरा नाम साओ है और यह मेरा बॉयफ्रेंड नेन-टेन है। और वहाँ पर नेन-टेन बताता है हेलो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, सिस्टर यहाँ पर यह लोग। और वहाँ पर फैटी सिस्टर बता रही होती है, यह लोग हाउस गेस्ट हैं और जो लिन-टेन है और उसकी बच्ची जो कि तुम्हारे फ्लोर के नीचे रहने वाले हैं, तुम्हारे फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में रहने वाले हैं। और जो साओरोन लेन है जो कि तुम्हारे फ्लोर के जस्ट अपोजिट में रहने वाली है जो लेडीज। और वहाँ पर फैटी लेडी बता रही थी, मैं तुमसे बताई थी ना कि तुम्हें अपने खाने को काफी अच्छे से बनाना है और इस डिनर को काफी अच्छा बनाना है और तुम मेरे फेस को बचा लेना, मतलब तुम मेरी इज्जत को बचा लेना, ऐसा फैटी लेडी बता रही होती है। और बता रही है तुम अपने स्कूल का भरपूर यहाँ पर यूज करना। और वहाँ पर अपने एमसी किचन में आ जाता है और बताता है, मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी खाने को बनाना है। और अपने एमसी वहाँ पर तेजी से डिनर को बनाने लगता है और अपने एमसी किचन से निकलता है और बताता है, तुमने मेरा वेट किया इसके लिए थैंक यू। और अपने एमसी बताता है, यहाँ पर ज्यादा आइटम नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल 20 डिशेज बनाई हैं जो कि यहाँ पर मैंने चाइनीज मिल से बनाई है जो कि एंसेंट एम्परर खाते थे, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और अपने एमसी सारे डिशेज को टेबल पर सजा देता और बताता है, टेबल रेडी हो चुका है, तुम अपने खाने को खा सकते हो। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है और बताते हैं, डिलीशियस मिस्टर जोंग आपका खाना तो काफी अच्छा है। और वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है, मिस्टर जोंग तुम्हारा कुकिंग स्किल तो काफी इम्प्रेसिव है जो मुझे इम्प्रेस करा है और मेरे लेन-टेन का भी यहाँ पर इतना अच्छा स्किल नहीं है और साथ में मिस्टर फिटी का भी स्किल को देखा जाए तो तुम्हारे सामने वह किसी काम के नहीं है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं उस लेडीज को और वह लेडीज बता रही होती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने यह खाना कैसे बनाया और तुम इतनी डिलीशियस खाने को कैसे बना सकती हो? मुझे लगता है कि ऐसे खाना तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता जहां मैं काम करती हूँ। जोंग-यू अगर तुम इसे पसंद करते हो तो मैं रेस्टोरेंट में बात करूंगी जो कि तुम्हें 4 से 5000 येन पर मंथ देंगे, तो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ रेस्टोरेंट में अगर तुम वहाँ पर नौकरी करना चाहते हो। वहाँ पर लेन-टेन बता रहा होता है, मिस जाओ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप यहाँ पर इसे रेस्टोरेंट में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वह तो सिर्फ 1 से 2 वेटर को रखते हैं जिनकी सैलरी भी काफी कम होती है, ऐसा मिस्टर लेन-टेन बता रहे होते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, थैंक यू लेन-टेन लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है और मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ। और वहाँ पर लेन-टेन बताता है, जोंग-यू तुम यहाँ पर स्कूल भी नहीं गए हो, तुम तो यहाँ पर एजुकेटेड भी नहीं हो गए है ना, ऐसा लेन-टेन बता रही होती है। और तभी इस एपिसोड को हम लोग खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।